जो 7 बार सांसद रह चुके हैं, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अनेकानेक केंद्रीय सरकारों में दायित्व को निभाते हुए अभी भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। हम सबके आदरणीय हैं और हमें हमेशा बड़े ही अच्छे ढंग से कविताओं के साथ, छंदों के साथ मार्गदर्शन देते रहते हैं। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य स्टील मंत्री, जो कि अपने स्टील जैसे दृढ़ निश्चय के द्वारा समाज सेवा के कार्य और राजधर्म के कार्य को निष्पक्ष भाव से पूर्ण करते रहते हैं। अभी अभी डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका हमें थोड़ी देर पहले उद्बोधन भी मिला और वो अभी यहां से निकले हैं। डॉक्टर अनिता आर्या जी, पूर्व सांसद, दिल्ली की मेयर, और दिल्ली में भाजपा आज जहां अच्छी स्थिति में पहुंची है और उसके बाद में थोड़ी बहुत अभी डगमगा भी रही है और फिर से उड़ रही है, उस सब के पीछे हमारी बहन का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर AR जोशी जी और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ के संघ प्रिय राहुल जी, सर्वप्रथम मैं सभी को बुद्ध पूर्णिमा, तथागत बुद्ध के 2550वीं जयंती पर शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा व आप सबको इस उत्सव के दिवस पर, इस दिवस पर अपने अपने जीवन में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को उतारने की अनुमोदन करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारे विश्व के इस प्राचीन इतिहास को अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनेकानेक समस्याएं, अनेकानेक विकृतियां और मानवता में मूल्यों, आदर्शों और नैतिकताओं का समय समय पर ह्रास देखने को मिला है। आज से 2585 वर्ष पूर्व की बात करें तो उस समय भी, उस समय के काल, समय और परिस्थितियों में और वातावरण की मांग के अनुरूप जो अनेक समस्याएं थी, जो अनेक विकृतियां थी समाज में, उस सब में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध स्वयं जन्म लिया, 7 दिवसीय थे कि माता का निधन हो गया। उनको विमाता ने पाला। जीवन में मां का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो उनको नहीं मिला। ऐसी स्थितियों में रहते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान अर्जन किया और समाज की समस्याओं के बारे में चिंतन करने का संदेश अपने जीवन में तुरंत उस घटना से उन्होंने ले लिया, जिसमें उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को, एक सन्यासी को, इन सबको अपने सामने देखा। उनको ध्यान में आया कि ये भौतिकवादी जो जीवन है, ये जीवन हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में जो समस्याएं हैं उनको पूर्ण कराने में रुकावट डाल रहा है। इस सब से बाहर निकले। उन्होंने परिवार का त्याग कर दिया, उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और उस सब के साथ में वह ये उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक ऐसे समाज का, एक ऐसे धर्म का आज से स्थापना करूंगा कि जिससे हम विश्व की इन सारी समस्याओं और इन सब दुखों से सभी जनों को बाहर निकाल सकेंगे।
डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी तथागत बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को और उनके द्वारा जो उपदेश और विचार व्यक्त किए गए थे उन सबको अपने जीवन में उतारा और उन सबको सबसे सर्वप्रिय मानते हुए अपने जीवन को और हम सबके जीवन को उनके विचारों और आदर्शों के अनुरूप डालने का निश्चय किया और अनुरोध किया। बुद्ध के धर्म का आधार, बुद्ध के धम्म का आधार आचरण जो है वो है शील, समाधि एवं प्रज्ञा। उनके 3 रत्न जो प्रस्तुत किए गए वो हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 संदेश जो हैं इनको अगर हम तथागत बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किए गए अष्टांग मार्ग से जोड़कर चलते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय और उस समय की जो समस्याएं थी उसमें तो हम आज की समस्याओं को अगर देखें कंपेयर करके तो हमें लगेगा कि आज की समस्याओं का समाधान भी उन्हीं संदेशों में कहीं ना कहीं निहित है, कहीं ना कहीं उन्हीं संदेशों से हमें मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि विश्व में जो आज की समस्याएं चल रही हैं, आज जो विश्व में अशांति है, आज जो विश्व में सामाजिक समरसता, भेदभाव, इस सब के अंदर जो हमें कुरीतियां नजर आ रही हैं, उन कुरीतियों को अगर हम मनुष्य मानवीय मूल्यों के साथ में जोड़ के चलेंगे और भगवान बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में उतार कर चलेंगे कि असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है बल्कि सब कुछ दे देने में। हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे तो आज भी आज की जो विश्व की समस्याएं हैं उससे हम पार आने में विश्व को हम पूर्ण कर पाएंगे। आज के दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज जो ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम में आने की हमारी सार्थकता तभी पूर्ण होगी जब हम अपने जीवन में तथागत बुद्ध के संदेश को उतारने का संकल्प लेके जाएंगे, ये दृढ़ निश्चय करके जाएंगे कि हम अपने इस संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र को विश्व में सबसे आगे बढ़ाएंगे और विश्व गुरु बनने के जो हमारे स्वप्न हैं, हमारा जो निश्चय है, उस निश्चय को हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो जो भी आवश्यकता होगी और अगर आवश्यक पड़ा तो अपने जीवन को भी होम करेंगे। इस निश्चय के साथ यहाँ से निकलेंगे तो मुझे लगता है यहाँ आना हम सबका सार्थक होगा। हमारे यहाँ आने की जो हमने इतना समय निकाला उसकी सार्थकता पूर्ण होगी। आप सबसे पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से हम अपने जीवन में ये निश्चय लेके जाएं कि हम तथागत बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोलियों को, पाली भाषा जो है हमारी पीछे हट रही है। हमारे अपने परिवारों में हमारे बच्चों को ये भाषा नहीं आती है जो हमें अपने धर्म का संदेश दे रही है। हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इस निश्चय को लेकर यहाँ से निकले, यही हम सब आज के दिवस पर प्रण करके जाएं, यही आप सबसे अनुरोध है। पुनः आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की अनेक शुभकामनाएं व बधाई।